frames we are going to see. So today we will study about group by. But before that, first of all, we are going to read that data frame. So new notebook अगर आप ये create करते हो, new data frame आपको वापस import करना पड़ेगा. So this will be about. So first of all, this is data frame operations only. So here from warnings, I am going to import filter warnings. And filter warnings. ये किसी भी नोटबुक के स्टार्ट में आप कोड अप्लाई कर सकते हो. आई एम गोइंग टू इग्नोर. इससे जो भी नॉन हार्मफुल वार्निंग्स रहते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं इसके. सो देन आई एम गोइंग टू रीड दैट कार्स 93 डेटा फ्रेम ओनली. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट द डेटा. तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट ओएस यूज करना पड़ेगा. देन os डॉट चेंज डायरेक्टरी and here e:// datasets नाम का एक फोल्डर है. इसके अंदर में so I am going inside this folder. Then I am going to import pandas as pd. Then data frame is nothing but pd dot read csv I can call. And here whatever your file name, so cars 93 50 startup, that file you can call. So if you want to check top 5 rows, you are going to make use of head function here. हेड में बाय डिफॉल्ट कितने रोज आते हैं आपको? टॉप 5. अगर आपको बॉटम 5 रोज चाहिए सो df डॉट टेल आप यूज कर सकते हैं. और अगर आपको कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज या कॉलम चाहिए टॉप, इफ यू वांट टॉप 3 रोज ओनली, राइट हेड 3. yes, and you can also write similarly tail as well. So if you want only bottom 6 rows, so you can write df dot tail 6. so this will give you बॉटम के 6 रोज आ जाएंगे आपको. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ हेड एंड टेल फंक्शन. सो ये हेड फंक्शन और टेल फंक्शन सभी को क्लियर है? ओके. बेसिक फंक्शन. और कोई भी डेटा फ्रेम आप इंपोर्ट करते हो उसका हमेशा आप इन्फो चेक करना कंपलसरी है. सो इसके बारे में सारी डिटेल्स आ जाएगी आपको. सो नंबर ऑफ रोज, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इन अ सिंगल समरी like this along with the memory usage. so इस तरीके से आप info function use कर सकते हो. so then if you want to find out missing values, इसके लिए क्या कोड रहता है आपको मैंने कल ही बताया. करेक्ट, isNA dot sum. so checking missing values in data frame. so simply you can write df dot isNA dot sum. here यहाँ पर आपको ये स्टोर करना है किसी भी एक वेरिएबल में. बिकॉज आई डोंट वांट ऑल द वैल्यूज, आई वांट ओनली स्पेसिफिकली आई वांट मिसिंग वैल्यूज ओनली. सो सिंपली you can filter out the missing values by applying this filter as such that s greater than 0. so these are my missing values. Airbags 4 missing values, rear seat room 2 missing values, and luggage room 11 missing values. so these are my missing values in the data frame. so how to handle this missing values in next upcoming classes we are going to see. Today that is not going to be our focus for today. so if you want to check duplicated columns, duplicated rows, इसमें से कौन से रोज डुप्लीकेटेड है या नहीं है ये अगर आपको चेक करना है तो इसके लिए df डॉट डुप्लीकेटेड रहता है. एंड देन just apply dot sum. so there are 0 duplicate entries here, all the entries are unique here. so here कोई भी डुप्लीकेट नहीं हो चुका है रो. एक रो में एग्जैक्टली सेम आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ये बता रहा है मुझे. so which is fine, which is correct. so duplicates, no duplicates are there in this data set. and then we are going to see if any duplicates are there, then you are having function drop duplicates. more duplicates are there. तो इस केस में नहीं है, तो इस केस में कोई चेंज नहीं होगा ये.
df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट नाम का एक फंक्शन लेता है और एंड कीप इज इक्वल टू आपको फर्स्ट एंट्री रखना है, सो सेकंड एंट्री हटा देना। सो इस तरीके से आप डुप्लीकेट्स भी अगर रहते हैं तो ड्रॉप कर सकते हो। सो इस केस में कोई नहीं चेंज नहीं होगा, योर डेटा फ्रेम विल रिमेन सेम रोज एंड सेम कॉलम्स, क्योंकि इसमें कोई डुप्लीकेट है ही नहीं। सो अगर बहुत ज्यादा डुप्लीकेट्स आते हैं तो आप ये ड्रॉप कर सकते हो इस केस से। तो दिस वाज अबाउट ड्रॉपिंग योर डुप्लीकेट्स। नाउ कल के क्लास में हमने कुछ एग्रीगेट फंक्शंस देखे थे। सो एग्रीगेट फंक्शंस, वो कौन से फंक्शन देखे थे? सम, एवरेज, मीन, yes, and you had also seen count and minimum and maximum। ऐसे बहुत सारे एग्रीगेशन फंक्शन रहते हैं, बट हम करंटली इतने ही पढ़ रहे। सो हियर स्टैटिस्टिक्स के कुछ फंक्शन रहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, और वो हम आगे के क्लासेस में पढ़ने वाले। सो सारे स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे उसमें। सो हियर कोई कोई आपका पाइथन के वर्जन में डिफरेंस हो सकता है। सो आपको क्या करना है, सम, और हर एक कॉलम में आपको ऐड करना है न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू ट्रू ऐड करना है हमेशा। सो तभी आपको रिजल्ट प्रॉपरली आ जाएंगे यहाँ पे। सो सम के लिए न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू ट्रू, सेम यू नीड टू अप्लाई फॉर मीन एज वेल। सो यहाँ पर आना चाहिए। सो ये आपको क्या कर देता है, हर एक कॉलम के लिए सम का वैल्यू देता है। सो व्हाट इज द टोटल वैल्यूएशन ऑफ माय कार्स? 1814.4. This is my total valuation of cars which I am having. So if you want mean of this values, df dot mean you can apply, and numeric only यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है ट्रू। अगर आपको एरर आ रहा है इस केस में, सो सिंपली ये अप्लाई कर लो, न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू ट्रू। ये पैरामीटर आपको हमेशा अप्लाई करना पड़ेगा इसमें। सो इससे क्या होता है, आपका एरर अगर रहेगा, पाइथन वर्जन्स का कुछ डिफरेंसेस रहता है, तो वो एरर नहीं आएगा बस। सो अगर एरर आता है तो ये न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू ट्रू आप यूज कर लो। सो इससे हर एक कॉलम का आपको एवरेज मिल जाएगा। आईडी, सो व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ माय कार्स? 19.5096। सो व्हाट इज एवरेज वेट ऑफ माय कार्स? 3072। सो एवरेज लगेज रूम 13.89, एवरेज हॉर्स पावर 143। सो average mileage on city 22, average mileage on highway 29. So this was about my mean, and if you want any specific columns, single column, if you want, let us say I want average price, you can filter like this, it will give you average price. If you want multiple columns, you are going to just filter multiple columns. Let us say I want price mpg.city and mpg.highway. This is going to give you whatever data you have filtered, only those averages it will give you with help of this. So this was about mean. Same you can apply on count, df.count. ये हर एक वैल्यूज में कितने 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 वैल्यूज प्रेजेंट है ये आपको बता देगा। सो फॉर एग्जांपल एयरबैग्स में सारे कॉलम्स में देखो आपको 93 वैल्यूज मिलेंगे, बस एयरबैग्स में कितने हैं? 89। यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यूज है, ये पता चल रहा है मुझे इसमें। सिमिलरली यहाँ पे 91 है इसमें रियर सीट रूम में, और लगेज रूम में 82 वैल्यूज। सो देयर आर सम मिसिंग वैल्यूज, यहाँ से भी मुझे काउंट फंक्शन से भी पता चल रहा है। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू अप्लाई सो मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो df डॉट मैक्स न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू ट्रू, ये आपको यूज करना है। सो इसमें आपका बस ये मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू कितना है हर एक कार के लिए, वो सारी चीजें आ जाएगी इसमें। सिमिलरली यू कैन चेक योर मिनिमम वैल्यू, df डॉट मिनिमम न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू ट्रू, ये अप्लाई करना है। सो इससे आपको लोवेस्ट वैल्यूज आ जाएंगी हर एक कॉलम में से। सो व्हाट इज द लोवेस्ट वेट ऑफ अ कार? 1695। लोवेस्ट प्राइस ऑफ अ कार 7.4, ये थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में एक्चुअली। एंड हॉर्स पावर, लोवेस्ट हॉर्स पावर इज 55।
lowest RPM 3800. So this was about your aggregation operations. So अभी group by में क्या होता है? What if I say ये अलग अलग कार टाइप्स है मेरे पास. So see what different. So एक और फंक्शन हम पढ़ेंगे आज, यूनिक. So unique function find out unique values in a column. So for example, I am having this DF of type. इसमें अलग अलग टाइप के कार्स है, स्मॉल, मिड साइज, कॉम्पैक्ट. अलग अलग कौन से टाइप के कार्स है अगर मुझे चेक करना है, उसमें यूनिक नाम का एक फंक्शन है. सो दीज आर माय different cars: small car, mid size car, compact, large, sporty and van. So these are my different types of cars I have. So यहाँ पर मुझे अगर what if I want average by every of this car. So small car का कितना एवरेज है, मिड साइज कार का कितना एवरेज है, कॉम्पैक्ट कार्स का कितना एवरेज है, मुझे इस तरीके से हर एक इसके लिए चाहिए अभी. सो इसके लिए आपको कोडिंग नहीं करना है, इसके लिए आप ग्रुप बाय फंक्शन का यूज कर सकते हो पांडास में. सो हियर बिफोर ग्रुप बाय नो वन मोर फंक्शन आई विल टेल यू, वैल्यू काउंट्स. हियर if I want to check how many small cars are present in my data, how many mid-size cars are there, how many compact cars are there. So if this value counts, if you want to check, so simply write df of type dot value counts. Yes, simply value counts आपको check करना है, value counts check करना है. So यहाँ पर आपको clearly दिखाई देगा, start first जो आता है mid size, most of my cars are mid size here. After that small, compact. So mid size कितने cars है? 22. Small cars 21. Compact car 16. Sports car 14. Large 11 and van 9. So this was about my value counts function. So now we are going to study about group by. Group by feature, this is for getting average by specific category, by specific so column and type, column and entry. So group by function अगर आपको यूज करना है इसमें, so for example I want average on basis of car types. So car types के हिसाब से मुझे कैसे चाहिए, स्मॉल कार्स के लिए सेपरेट एवरेज आना चाहिए, सारे मिड साइज कार्स का सेपरेट एवरेज, कॉम्पैक्ट के लिए सेपरेट एवरेज, इस तरीके से अलग अलग एवरेज चाहिए, तो आप ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करते हो. सो ग्रुप बाय इज ऑलवेज यूज्ड विथ एग्रीगेट. सो दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शन. सो एग्रीगेशन फंक्शंस के साथ ही आप ये ग्रुप बाय कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल df dot group by, then I can write by is equal to, here I can write, so by is equal to, let it be type, by car type में यूज कर रहा हूँ, and dot, if you want to take average just apply mean and numeric only equal to true. सी अप्लाई करना है आपको. सो इससे क्या आ जाएगा, देखो आपको हर एक कॉलम आ जाएगा, ये भी एक डेटा फ्रेम में आपको आ जाएगा. सो मैंने जैसे आपको बताया था, ये कॉम्पैक्ट टाइप में कितने वैल्यूज है यूनिक, दीज आर ऑल माय यूनिक वैल्यूज. सो सारे यूनिक वैल्यूज ये कंसिडर कर लेता है, और हर एक कॉलम में प्राइस कॉलम अगर मैं चेक करता हूँ, सो कॉम्पैक्ट कार्स का एवरेज प्राइस कितना है, 18.21. सो लार्ज का कितना है, 24.3. मिड साइज के लिए 27.2, स्मॉल के लिए 10.16, स्पोर्टी के लिए 19.39 एंड वैन एवरेज इज 19.1. इस तरीके से आ रहा है. सो यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स आते हैं, देखो इस केस में. सो अगर आपको डेटा फ्रेम में कॉलम फिल्टर करना है तो वापस क्या, सो हियर यू आर गोइंग टू अप्लाई सिंपली, लेट अस से आई वांट टू चेक ओनली प्राइस ऑफ द कार, सॉरी
df डॉट ग्रुप बाय रहेगा, बाय इज इक्वल टू टाइप डॉट मीन। यहां पर आपको सिर्फ प्राइस कॉलम आ जाएगा इस केस में। सो प्राइस कॉलम जो था 18.21 सेम कॉलम आ जाएगा आपको इस तरीके से। सो हियर दिस वाज अबाउट फिल्टरिंग स्पेसिफिक कॉलम, बट नाउ व्हाट इफ आई आस्क फॉर स्पेसिफिक कार फ्रॉम दिस? इफ आई आस्क यू द एवरेज ऑफ लार्ज कार ओनली, तो आप ये ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। सो डॉट आई कैन अप्लाई, सॉरी डॉट नहीं अप्लाई करना है, बस एक और बार सीरीज में कन्वर्ट हो चुका है। You can filter out large car directly. So this is the average for my large car, average price of my large car. So this is how you can make use of group by function. So आप यहाँ पर मीन ही नहीं, मैक्सिमम, मिनिमम, सम जो चाहिए वो आप रख सकते हो इस केस में। So ये टाइप कॉलम मैंने एक एग्जांपल बताया था। You can also group by airbags. So ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। So here, so एक और टाइम में हम ये भी कंफर्म कर लेते हैं वैल्यू काउंट जो हमने किया था ना। सो आप इसके ऊपर सेम काउंट फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। इफ यू अप्लाई df डॉट ग्रुप बाय इज इक्वल टू टाइप डॉट, सो आई कैन अप्लाई काउंट फंक्शन एंड एज सुन एज आई अप्लाई दिस हियर, कोई भी इसके बाद कोई भी एक कॉलम आप सिलेक्ट कर लो, मैन्युफैक्चरर, मॉडल। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे मिड साइज की कितने कार्स है 22, यहाँ पर कितने बता रहे वैल्यू काउंट्स में 22। ये इस तरीके से हर एक कार के लिए काउंट देगा बस। कॉम्पैक्ट लार्ज के लिए कितना है 11, सो यहाँ पर भी 11 रहेगा। सो यहाँ पर भी अगर आप चेक करते हो लार्ज के लिए कितना आ रहा है 11, सो यू कैन कंपेयर दोस। सो वो फंक्शन क्या था, df ऑफ टाइप डॉट वैल्यू काउंट्स। तो यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं, वैल्यू काउंट अगर आप लिखोगे तो एरर देता है, वैल्यू काउंट्स है यहाँ पे। सो ये आपको करेक्ट देगा, बस यहाँ पे ऑर्डर अलग है, ऑर्डर डिफरेंट है, बट द वैल्यूज आर सेम हियर। सो वैल्यू काउंट्स का फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो या ग्रुप बाय का भी आप यूज कर सकते हो इस केस में। सो हियर दिस वाज अबाउट यूजिंग काउंट। नाउ हियर maximum or minimum, or I can also check sum with group by. So let us say I want to check airbags. So df dot group by, then by is equal to airbags, and here dot you will apply, just apply sum and numeric only equal to true. So this will give you all the numeric column sum. So here अलग अलग airbags के अगर आपको unique value चाहिए, so simply apply df of airbags dot unique बस अप्लाई करना है। So this will give you unique, and if you want value counts इसके लिए simply आप airbags dot value counts यूज कर लो। So यहाँ पर यूनिक में आपको एक और वैल्यू आता है, देखो एक्चुअली NaN का भी वैल्यू आता है। NaN मतलब क्या रहेगा, इसमें एयरबैग्स में कोई मिसिंग कॉलम है, यहाँ से ये पता चल रहा है आपको। So here most of the values belong to driver only. After that none airbags 33 cars, driver and passenger 14 cars are there. So here this was about my sum. Let us say I want to aggregate for this this let us say price only I want from this. So इसमें से price column अगर आपको चाहिए तो आप ये price filter कर लो सबसे पहले। So ड्राइवर एंड पैसेंजर का टोटल वैल्यू कितना है मेरे पास 380, ड्राइवर ओनली के लिए 883, नन एयरबैग्स के लिए 437, ये इतना मुझे आ रहा है इस केस में। सो अभी आप ये हो गया सम के लिए। वैसे आप मिनिमम मैक्सिमम सेम कर सकते हो इस केस में।
So here you can do one more thing here. You can grouping by two columns. Grouping by two columns. So df dot group by is equal to, let us say, first I want to group by type, then I want to group by airbags. Let us say. So I want to group by type and airbag, and I want to, let us say, take average value. So average, maximum, minimum, that is totally dependent on you. So maximum, if you want, you can take maximum, numeric only equal to true. So यहाँ पर अगर आप चेक करते हो ये किस तरीके से करेगा, सबसे पहले कॉम्पैक्ट, लार्ज, मिड साइज, स्पोर्टी और वैन, ये कार्स यूज करेगा। उसके बाद वो कॉम्पैक्ट कार्स में कौन से एयरबैग्स अवेलेबल है, ड्राइवर एंड पैसेंजर, ड्राइवर ओनली, नन। लेकिन लार्ज कार्स में नन वाला एयरबैग्स नहीं आता है, देखो इस केस में। एंड सिमिलरली मिड साइज के लिए स्मॉल, स्पोर्टी एंड वैन। सो इसने इस तरीके से सेग्रीगेट कर लिया। सो यहाँ पे भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहता है आपका। अगर आप पहले एयरबैग लिखोगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। एयरबैग्स इफ यू राइट हियर एंड इफ यू राइट टाइप हियर, सो पहले एयरबैग्स फिल्टर करेगा, उसके बाद ये हर एक कार टाइप फिल्टर करेगा। सो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इस केस में भी। तो यहाँ पे आप ये ऑर्डर जिस ऑर्डर में लिखोगे उसी ऑर्डर से ग्रुप बाय होता है, type and airbags. And here this is about my max value. Let us say I want to check highest mileage for every of these car types. So mileage in city, let us say. So city mileage कौन से कॉलम में, mpg dot city. So simply filter out mpg dot city. So ये आपको आ जाएगा। So compact cars में ड्राइवर एंड पैसेंजर का हाईएस्ट माइलेज कितना है, 24। ड्राइवर ओनली के लिए कॉम्पैक्ट कार्स में 26 हाईएस्ट माइलेज है। इफ नो एयरबैग्स आर देयर, हाईएस्ट माइलेज इज हाउ मच, 25। सो सेम लार्ज कार्स के लिए भी आ जाएगा आपको, ड्राइवर एंड पैसेंजर 20 एंड ड्राइवर ओनली 19। इस तरीके से मुझे डेटा ये सेग्रीगेट होकर आ जाएगा। सिमिलरली जैसे मैंने मैक्स यूज किया था वैसे मैं मिनिमम भी यूज कर सकता हूँ। सो df डॉट ग्रुप बाय एंड बाय इज इक्वल टू, सो यहाँ पे अगर आपको फिल्टरिंग करना है, सो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, सो फ्रॉम दिस इफ यू वांट कॉम्पैक्ट ड्राइवर ओनली, व्हाट इज द मैक्सिमम एवरेज, इफ यू वांट दिस वैल्यू, सो यहाँ पर बस आपको फिल्टरिंग अप्लाई करना है। सो सबसे पहले ये सेम रहेगा, इसके बाद आपका आ जाएगा, सो फर्स्ट फिल्टर ये टाइप आपको फिल्टर करना पड़ेगा। सो इसी रो में जाना है। सो आई वांट कॉम्पैक्ट कार फ्रॉम दिस, तो ये फिल्टर होने के बाद कॉम्पैक्ट कार के सारे वैल्यूज आ जाएंगे। सो वंस यू हैव दिस, वापस से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। सो लेट अस से फ्रॉम दिस आई वांट ड्राइवर ओनली, बस इतना ही अप्लाई करना है। सो इससे, सॉरी, ड्राइवर ओनली, ये स्पेलिंग प्रॉपरली होना चाहिए। ओनली में ओ स्मॉल है, देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो एंड पेस्ट दैट वैल्यू है। सो इससे आपको ड्राइवर ओनली के लिए हाईएस्ट वैल्यू कितना है यहाँ पे, 26, तो 26 आना चाहिए इस केस में। सो यस, आई एम गेटिंग दैट 26 वैल्यू। इस तरीके से आप स्पेसिफिक वैल्यू फिल्टर कर सकते हो इसमें भी। सो हियर, सो वन बाय वन एक एक कॉलम के अंदर बस आपको जाना है इसमें। सो हियर वंस दिस फिल्टर इज डन, we are also going to see about minimum. So df dot group by, and by is equal to, let us say I want type, and इस टाइम में origin चेक कर रहा हूँ। So origin column में क्या रहता है, origin column is going to have whether the car is a US car or non-US car। अगर आप चेक करते हो, so किसी भी डेटा के बारे में पता नहीं तो चेक कर लो, origin column में क्या है आपका, US से non-US से। सो आप ये भी चेक कर सकते हो, यूनिक वैल्यूज अगर आपको चेक करने हैं, सो सिंपली राइट df ऑफ origin डॉट यूनिक। इससे आपको यूनिक ओरिजिन वैल्यूज मिल जाएंगे। सो कार्स आर इधर यूएसए
और नॉन यूएसए. So then you can apply your aggregate operation minimum numeric only equal to true. So ये ऑपरेशन आपका आ जाएगा. So इसमें हर एक कॉलम का लोवेस्ट वैल्यू आपको मिल जाता है. So here let us say I want cars with lowest weights. कम से कम वेट वाले कार्स चाहिए मुझे. So simply apply the filter of weight. ये अप्लाई करना है. So इससे आपको कॉम्पैक्ट कार में यूएसए के लिए कितना है 2490 और नॉन यूएसए के लिए कितना है 2775 लोवेस्ट वेट. लार्ज कार्स के लिए लोवेस्ट वेट कितना है? सो लार्ज कार्स में नॉन यूएस कार्स नहीं, ओनली यूएसए कार्स आते हैं 3470. मिड साइज में सो हर एक केस में आ जाएगा. नाउ हियर आई वांट टू फाइंड आउट लोवेस्ट वेट फॉर स्पोर्टी नॉन यूएसए कार्स. सो इसके लिए आप क्या करोगे, सेम रहेगा ये, बस यहाँ पे आपको स्पोर्टी टाइप करना है. सबसे पहले स्पोर्टी कार्स वेट आई वांट. स्पोर्टी में ये यूएस और नॉन यूएस के इतने कैटेगरीज हैं. सो फ्रॉम दिस आई वांट टू फिल्टर आउट ओनली नॉन यूएसए कार्स. इतना कितना वैल्यू है इसमें 2285 सेम आना चाहिए. सो नॉन यूएस कार्स का ये सेम रहेगा नॉन यूएस. सो 2285 इतना आ रहा है मुझे इस केस में. सो हियर दिस वाज अबाउट योर ग्रुप बाय ऑपरेशंस. सो आपको इस केस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो इसमें अगर आपको यूज करना है, so for example I will just open my presentation, just a second. So इसमें आपको जो यूज करना है वो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल फाइंड आउट कार टाइप्स विथ एवरेज प्राइस लेस देन 20. दिस इज वन सिंपल क्वेश्चन. सो if someone asks you find out the car price whose average price is less than 20. so here सबसे पहले इसके लिए आपको df dot group by यूज करना पड़ेगा. group by is equal to I want car type and I want average of this car type. So dot mean and numeric only equal to true ये अप्लाई करना है बस. So यहाँ पर आपको सारे कॉलम्स का एवरेज आ जाएंगे. My focus is not to check all the columns. What I want to check price. Before that I want to check price only. Before that I don't want to check other columns. My question is on the price column only, price of the car. So यहाँ पर ये सारे एवरेज कार्स आ चुके. So यहाँ पर अगर आप चेक करते हो ये इस टाइप का अगर आपको डेटा दिखाई देता है तो ये क्या रहता है, सीरीज रहता है. पांडास में टेबल दिखाई देता है तब ये डेटा फ्रेम रहता है. सो दिस इज अ डेटा फ्रेम एंड दिस इज अ सीरीज. सो सीरीज में हमेशा क्या रहता है, वैल्यू एक ही वैल्यू रहता है. यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो सो यू कैन जस्ट स्टोर दिस इन एनी वेरिएबल एस ए बी, जो चाहिए वो आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो. और यू वांट यू कैन स्टोर, यस आई विल स्टोर दिस इन एस वेरिएबल. सो ये सीरीज में मुझे कैसे चाहिए, कार प्राइस शुड बी लेस देन 20. सो सिंपली फिल्टर आउट एस सच दैट एस लेस देन 20. सो ये आपको आ जाएंगे ऑल द कार्स whose price is less than 20, average price. So car types with average price less than 20 are compact cars, 18 is their average price, small cars 10, sporty cars 19, van cars 19. So this is how you can filter out car types with average price less than 20. So here this was one of the question. So this is how the questions can be asked for group by case. So here someone can ask you one more question. Let me take one more question. So यहाँ पे let us say यहाँ पे आपको पूछ सकता है कोई भी फाइंड आउट द
cars, car types. Find out car types with maximum mileage in city more than 20 या फिर more than 30. Greater than 30. या अगर कोई आपसे पूछता है सेम, इस केस में भी आप सेम करोगे. यू कैन स्टोर दिस वैल्यू एस और एनी अदर वैल्यू. कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है, ये ए बी, ये आपके ऊपर डिपेंड है. ए अगर मैं रखता हूं इस केस में, सो दिस विल बी माय ए ऑल वैल्यूज. ए में अभी सारे हर एक कार टाइप में मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल गया इस केस में. एंड देन यू कैन फिल्टर आउट ए सच दैट ए ग्रेटर देन 30. Simply filter out this values. So only one type of car I am getting here, small car. I have written greater than, not equal to. If someone asks greater than or equal to 30, so simply आप ये change करोगे greater than or equal to. So only two types of cars whose highest mileage is above 30, sporty cars and small cars. So this was about your group by operation and some few questions in the group by operation. So ये सभी को क्लियर है? ओके, सो ये परफॉर्म कर लो. मैं आपके लिए क्वेश्चंस तब तक रेडी कर दो असाइनमेंट के लिए. सो परफॉर्म दिस एंड लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज. So I'm sharing this file. So this is your practical for today. And also I will share you those notes. These are your notes for today. So I'm stopping the recording for this session.